तो यार हमारी कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिसको लगभग हर किसी ने दुत्कार दिया होता और सिंपल उसकी वजह उसका चेहरा किसी पिक से कम ना होता। बात से बदतर वो बहुत ज्यादा गरीब होता, यहाँ तक उसका कोई दोस्त भी ना होता। पर एक रोज उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता। एक अनजान वजह से वो किसी और बॉडी में अपने आप को पाता। उस बॉडी का कद बहुत बड़ा होता, वो बॉडी बहुत ज्यादा हैंडसम होती और ऊपर से डैम उसका जिस्म एकदम परफेक्ट होता। तो यार इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर यंग सक्का से होती, जिसे बुली करते दौरान कुत्तों जैसी हरकतें और स्वर जैसी आवाजें निकालने के लिए कहा जाता होता। उसकी औकात याद दिलाने के लिए उससे पीटा जाता। यही वजह से वो इन सब चीजों से तंग आके अपनी मदर से कहने लगता कि वो अपने स्कूल को बदलना चाहता है। हालांकि गरीब होने की वजह से और हालात के मजबूर होने की वजह से उसकी मदर उससे इनकार कर देती और जिस वजह से यंग सक्की किसी के आगे चलती तो ना होती तो वो अपना गुस्सा अपनी मदर पे ही उतार देता। और अगले दिन भी यंग सक्का अब जैसे तैसे स्कूल में बुली हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से उस रोज उसकी मदर भी स्कूल आई होती और जब वह अपने बेटे को यूं पीटते हुए देखती वो फौरन से उन गुंडों पे भड़क उठती। पर जिस वजह से यंग सक्का काफी ज्यादा शर्मिंदा होने लगता और उल्टा एक बार फिर से अपनी मदर पे चिल्लाने लगता। यंग सक्का के कल लौट जाने के बाद उसकी मदर उससे बताने लगती वो आज स्कूल इसलिए आई थी ताकि वो बात कर सके तुम्हारे स्कूल बदलने के लिए। तुम जरूर स्कूल तो बदल सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हें वहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। दरअसल क्योंकि मैं काम के सिलसिले में तुम्हारे साथ वहाँ पे नहीं रह सकती। यंग सक्का एक बड़े शहर में सेटल होता, लेकिन एक छोटे से घर में। पर सबके बावजूद भी वो काफी खुश होता एक नया कदम लेने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। हालांकि यहाँ पे भी इसकी बदकिस्मती स्टार्ट होती एक मिजिन नाम की लड़की से टकराने के बाद। खैर यार टकराने के बाद यंग सक्का काफी ज्यादा हैरान होता कि यहाँ पे उससे माफी नहीं मांगनी पड़ी, बल्कि उल्टा वो लड़की ही माफी मांगती। तो फिर यंग सक्का भी नई शुरुआत के लिए एक अलग से कदम उठाता, पर उसका कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता और इससे क्या ही बुरी टाइमिंग होगी, उसका बॉयफ्रेंड भी उसी लम्हे पे टूट पड़ता। उसे लगने लगता शायद ये लड़का मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है और वो उसे इतना ज्यादा मारता कि यहाँ तक लोगों को अपने फेसबुक पेज के लिए कंटेंट मिल जाता। हालांकि यंग सक्का जब कल लौट के जाता वो अपनी ही वीडियो देखता, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही होती। कोई कमेंट सेक्शन में उसका मजाक उड़ा रहा होता। ये देख के यंग सक्का के आंसू रुक रहे ना होते। वो इतना रोता कि थक हार के सो जाता। जब वो रात को पेशाब करने के लिए उठता वो अपने आप को एक लंबे कद वाले जिस्म में, एक हैंडसम जिस्म में पाता। ऊपर से वो जिस्म एकदम से परफेक्ट होता, यहाँ तक वो अपने आप को अपनी पुरानी बॉडी को जमीन पे लेटा हुआ पाता। उसकी सांसें जारी होती। अब जैसे तैसे अपने आप को उठाने की कोशिश करता और जो ही उसकी पुरानी बॉडी आंख खोलती वो अपने आप को अपने उसी जिस्म में पाता, ये सोचते हुए कि शायद से ये ख्वाब था। पर उससे ज्यादा वक्त ना लगता हकीकत को समझने के लिए और थोड़ी देर में उससे समझ में आ जाती कि जब वो एक वक्त में सो रहा होता है वो अपनी दूसरी बॉडी में उठता है। इसी तरह अब अगले दिन यंग सक्का अपने न्यू स्कूल जाता, वो भी अपने न्यू बॉडी में। फैशन क्लास में उसकी न्यू हैंडसम बॉडी देख के हर एक लड़की उस पे फिदा हो जाती। हालांकि यंग सक्का अपने साथ में ही उसी लड़के को पाता जिसने कल यंग सक्का को काफी ज्यादा पीटा था और इसके साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी क्लास में मौजूद है। अलबत्ता न्यू बॉडी में होने के कारण वो लड़का उससे पहचान ना पाता और अपना नाम जिनसियन बताता। इसी बीच में हनियन नाम की एक लड़की यंग सक्का को अप्रोच करने की कोशिश करती, उसके साथ फ्लर्ट करती। तभी जिनसियन नोटिस करता कि उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ तक बार बार उस नए लड़के को मुड़ मुड़ के देख रही है। बस इस वजह से वो यंग सक्का से एक बार फिर से नफरत करने लगता। कैफेटेरिया के दौरान हानियल यंग सक्का से पूछने लगती आखिर मुख्तलिफ क्लासेस में तुमने फैशन डिजाइनिंग को ही क्यों ज्वाइन किया। जो सुन के यंग सक्का को याद आता उसके ग्रेड्स काफी ज्यादा पुअर होने की वजह से उसके पास बस सिर्फ फैशन क्लास को ज्वाइन करने का ही ऑप्शन था, पर वो ये बात हानियल को ना बताता। अगले सीन में यंग सक्का को क्लास के दौरान काफी ज्यादा नींद आई होती क्योंकि कल उसने न्यू बॉडी की लिमिट सारा दिन टेस्ट की होती। हाँ यार इसी थकावट से उसकी आंख लग जाती और जब वो उठता वह अपने आप को अपनी पुरानी बॉडी में पाता। देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगता, पर उसकी नई बॉडी सारा दिन सोई पड़ी थी, इस वजह से उससे नींद ना आ पाती। और लकली क्लास में हानियल उससे पीकाबू करने जैसी जारी होती। वो झटके से यंग सक्का को उठा डालती। इन सब के बाद यंग सक्का अपनी पुरानी बॉडी के लिए एक जॉब ढूंढ लेता। हालांकि यंग सक्का अपनी न्यू बॉडी में जॉब के सिलसिले पे यहाँ पे बात करने आया था। ओनर फौरन से मान गया था। अलबत्ता यंग सक्का बात को क्लियर करते हुए कहने लगता बेसिकली ये जॉब मेरे फ्रेंड के लिए है। हालांकि यंग सक्का जब अपनी पुरानी बॉडी में यहाँ पे आता ओनर फौरन से अपनी बात ही बदल देता। अलबत्ता यंग सक्का को सारे सिगरेट्स के नाम पता होता और इसी तरह वो अपने ओनर को इम्प्रेस करके ये जॉब पा ही लेता। नाइट शिफ्टिंग के दौरान अब जब कुछ लड़के
सिगरेट खरीदने आते यहाँ सक्का फौरन से पहचान लेता कि जिस स्कूल में वो ट्रांसफर हुआ है ये इसी के क्लास के लड़के हैं। सक्का उनकी आईडी देख के उन्हें मना कर डालता। ऊपर से वहां पे जिन्स यंग भी होता और वो नोटिस करता कि इसका नाम भी यन सक्का है और जो नया लड़का उसके स्कूल में ट्रांसफर हुआ है उसका नाम भी यन सक्का है। ये सब देखने के बाद नाम के अलावा भी उससे एक और चीज भी कॉमन लगती दोनों के बीच में, और वो जो कि उसकी गर्लफ्रेंड पे लाइनें मारना। सोच के उससे फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आता और वो दोबारा से यन सक्का को काफी ज्यादा मारता और खुद को पुलिस से बचाने के चक्कर में वो उसकी नंगी तस्वीर को खींच लेते। अगले दिन यन सक्का जब स्कूल पहुंचता तो वो नोटिस करता कि वो लोग कल रात वाली पिक्चर को देख के काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। यन सक्का उन्हें ऐसे करने से मना करता और जिंक्स यंग दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अब यन सक्का से लड़ने के लिए तैयार हो जाता। तो यार जबकि जिन नाम का स्टूडेंट जिन्स यंग को रोकने की कोशिश करता, हालांकि बात ना बन पाती और दोनों के बीच में लड़ाई होती। वहीं पे यन सक्का नोटिस करता कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जिन्स यंग जैसे बॉक्सर पे भारी पड़ जाता। स्कूल में ये खबर हर एक कोने कोने में फैल जाती। क्योंकि वोकल क्लास और आर्किटेक्चर क्लास डिसाइड करती कि वो लोग यन सक्का को मजा चखाएंगे। तो यार रात के वक्त में यन सक्का नोटिस करता कि एक बंदा चोरी करके यहाँ से भाग रहा है। जब यन सक्का उस लड़के का पीछा करता तभी उसे मालूम पड़ता कि ये वही गुंडे हैं और इन्हीं गुंडों ने उससे फोर्स किया था चोरी करने के लिए। पुलिस इन दोनों को आपस में लड़वाने पे मजबूर करते हैं। अलबत्ता पास्को नाम का शख्स उन्हें बचाने के लिए आ जाता। वो आर्किटेक्चर क्लास का ही बंदा होता। पास्को कमजोर लोगों के लिए लड़ता है। पास्को स्कूल में बड़ नकल गैंग का लीडर होता। खैर यार कल रात के गुंडे यन सक्का को देख के उससे दोस्ती करने आते उसके पॉपुलर होने की वजह से। अभी वहां पे जब पास्को की नजर उन पे पड़ती तो पास्को यन सक्का को भी गुंडा समझने लगता। इस वजह से पास्को उसके खिलाफ अपनी गंदी किस्म की ग्रिप आजमाता। मगर यन सक्का दर्द से तड़पते हुए लेकिन हाँ वो उसकी ग्रिप पे भारी पड़ जाता। देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। यन सक्का अपना नाम क्लियर करते हुए कहने लगता तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। सबके बाद पास्को का दोस्त बीच में आके लड़ाई को रोक देता। वो अपने बाकी दोस्तों से कहने लगता अगर दोनों के बीच में फाइट चलती तो पास्को यहाँ पे हार जाता। अब वो गुंडे उसकी पावर देख के अब मजीद उसके दोस्त बनना चाहते। रात के वक्त में वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते और वहाँ पे हानियल और जिंक्स यंग भी होते। पर उसी रात में दोनों के बीच में गलत फैमिली सारी दूर हो जाती। उन्हीं गुंडों में से एक गुंडा यन सक्का की वीडियो को दोबारा से सामने लगते हुए मजाक उड़ाने लगता। देख के यन सक्का फौरन से शराब पीता ताकि वो नशे में चला जाए। उसका मोबाइल लेके तोड़ डालता। नशे की हालत में यन सक्का वहीं पे बेहोश हो जाता और एक बार फिर से अपनी पुरानी बॉडी में अपने घर में उठता। सक्का सोने की कोशिश करता और वो सो भी जाता लेकिन वो दोबारा से अपने आप को अपनी पुरानी बॉडी में ही पाता और इसकी वजह उसकी न्यू बॉडी शराब के नशे में है। सक्का भागते हुए फौरन से उसी जगह में जाता ताकि वो अपनी न्यू बॉडी के बारे में जान सके। वो गुंडे उससे देख के यहाँ पे हैरान हो रहे होते लेकिन वो एक्सप्लेन करता हम दोनों दोस्त है। तो हाँ यार यन सक्का अब अपनी बॉडी को गल ले जाता। अगले दिन यन सक्का पार्क जी हो से मिलता। ये वही लड़का होता जिससे फोर्स किया गया था यन सक्का से लड़ने के लिए। यन सक्का के काफी पोलाइट तरीके से बात करने के बाद पार्क जी हो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता कि इस जैसा हैंडसम लड़का मुझ जैसे नोबडी से क्यों इतने प्यार से बात करता है। जबकि दूसरी और यन सक्का के घर जब उसकी मदर उससे मिलने को जाती तो वो यन सक्का को सोए हुए देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती। और जब यन सक्का अपनी न्यू बॉडी में वापस आता वो अपनी मदर को देख के उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता पार्ट टाइम जॉब की वजह से ये इस वक्त घोड़े बेच के सो रहा है। उसकी मदर उससे रिक्वेस्ट करती क्या तुम्हारे पास वक्त होगा। अब दोनों एक कैफेटेरिया में बैठ के बातें ही कर रहे होते। हमें पता चलता वहां पे बास्को भी मौजूद होता। उनकी बातें सुनना होता। यन सक्का की मदर यन सक्का से कहती कि मेरे बेटे के दोस्त होने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जबकि वहां पे बास्को को लग रहा होता कि यन सक्का सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। जबकि बाद उसकी अम्मी रद्दी भी वहां पे जमा करी होती। उसकी मदर एक्सप्लेन करती अपने बेटे की खातिर उसका पैसा पूरा करने के लिए उसे साइड जॉब भी करनी पड़ रही है। यन सक्का की मदर अब उससे यहाँ तक कॉफी के पैसे भी वापस करनी होती। क्योंकि यन सक्का शुरू में तो जुटला रहा होता लेकिन उसकी अम्मी कहती मेरे बेटे की ही खातिर ले लो। अब जब यन सक्का ले रहा था बास्को को इस पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता। उसकी मदर के चले जाने के बाद बास्को यन सक्का को एक खाली जगह पे ले जाता ताकि वह उसके साथ लड़ाई कर सके। और लड़ाई करने के बाद वो यन सक्का से पैसे लेके उसकी पुरानी बॉडी को दे सके। जबकि उससे क्या पता दोनों पर्सन एक ही है। तो हाँ यार दोनों के बीच में एक दमदार किस्म की लड़ाई होती। अलबत्ता मैं ये पूरी फाइट एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में इस फाइट को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। खैर यार बस यन सक्का हारते हारते ये फाइट जीत जाता। रात के वक्त बास्को जैसे तैसे यन सक्का की पुरानी बॉडी से मिलता। वो यन सक्का से माफी मांगता कि वो उसके लिए उसका पैसा वापस ना ला सका। फिर जाते जाते बास्को यन सक्का से कहने लगता कि तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, तुम कमजोर नहीं हो बच्चे। उसकी ये बातें यन सक्का के दिल पे छू जाती और यन सक्का अपनी पुरानी बॉडी में ट्रेनिंग शुरू भी कर डालता। अभी उसके स्टोर में एक नई कस्टमर आती जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लड़की होती।
जबकि सारे लोगों ने उसे धुतकार दिया होता, लेकिन वो लड़की उससे बड़े अच्छे तरीके से बात करती और आखिरकार उसके हार्डवर्क के लिए उसे ड्रिंक भी बाय करके देती। अब अगले सीन में लियोन नाम का एक शख्स अपने एक्सक्लूसिव आइटम्स दिखा के सबके सामने शौकिया मारा होता कि तभी उसका सामना जे से होता। जे के पास उससे भी कई गुना ज्यादा लग्जरी आइटम्स वगैरह होते। जे के आगे उसका गरूर खाक बराबर होता। इन सब के बाद वहाँ पे क्लास में यन सक्का की भी एंट्री होती। लियोन यन सक्का को इतना ज्यादा पॉपुलर देख के काफी ज्यादा जेलस होने लगता। लियोन यन सक्का के सिर्फ हुलिया को देख के ही बता देता कि ये बहुत ज्यादा गरीब लड़का है, पर फिर भी वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये लियोन से हजम ना हो रहा होता और वो प्लान बनाते कि वो इसकी असलियत सबके सामने खोल डालेंगे और उनका ये सारा का सारा प्लान जे सुन रहा होता। जिस सब के बाद यह सक्का का सामना वोकल क्लास से होता। वोकल क्लास के बंदे अपने ही क्लास में त्याकुआ को बुली कर रहे होते। यह सक्का उनके लिए खड़ा होता और एक कमोशन सा क्रिएट होने को ही जा रहा होता। टीचर आके वक्त पे ही सारी सिचुएशन पे काबू पा लेता। स्कूल के ओवर हो जाने के बाद यह सक्का को उसकी मदर की तरफ से कॉल आती, जिसके कारण जे को पता चलता कि कल यह सक्का की बर्थडे है। यही वजह से गिफ्ट के तौर पे जे यन सक्का को काफी ज्यादा लग्जरी और महंगी चीजें देता। अब अगले स्कूल के दिन लियोन बस अपना प्लान को कैरी आउट करने को ही जा रहा होता कि बस यन सक्का को देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसका स्टाइल बिल्कुल जे से मिल रहा होता। जिन सब के बाद कहानी एक म्यूजिक स्टूडियो पे जाती, जहाँ पे ऑडिशन हेल्ड किया गया होता। वहीं पे वो गुंडा जिन होबिन और द्याकुआ भी अपना ऑडिशन देने आए होते। जिन होबिन जैसे जैसे अपना ऑडिशन देख के फारिग होता, उसके स्किल्स देखने के बाद डायरेक्टर उसे वहीं से सेलेक्ट कर लेता, जबकि डायरेक्टर द्याकुआ को सिर्फ फेस से ही जज करके उसे घर भेज देता। यहाँ तक वो उसे ऑडिशन देने का मौका तक ना देता। पर ये चीज भी द्याकुआ को डिमोटिवेट ना करती। वो अपने लिरिक्स लिखता चला जाता। उसकी उम्मीद अभी भी कायम होती कि एक दिन वो जरूर सेलेक्ट होगा और इसी से वो अपनी गरीबी दूर कर देगा और अपनी ग्रैंड माँ की भी। इसी तरह स्कूल में फेस्टिवल शुरू होने को जा रहा होता। अगले दिन द्याकुआ एक पोस्टर को देख रहा था। वहीं पे यन सक्का उसके पास आता और उसे काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करता और द्याकुआ को लग रहा था कि ये बस मेरा किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आखिर क्यों इस जैसा पॉपुलर गाय मुझ जैसे छोटे मोटे शख्स से बात भी करेगा। ये सोचते हुए द्याकुआ उस पर गुस्सा हो जाता। इसी तरह जिन होबिन द्याकुआ को दोबारा से कैफेटेरिया में बुली कर रहा था कि द्याकुआ फेस्टिवल में सिंगिंग करने को जा रहा था। जिन होबिन उसे सख्ती से मना करते हुए कहने लगता, तुम हमारी पूरी क्लास को शर्मिंदा कर दोगे। यन सक्का जैसे तैसे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता। पार्जी हो भी यन सक्का के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हो जाता, जिसके बाद जिंग सियांग और जिंग सियांग के साथ ही साथ वहां पे बास को भी उसे ज्वाइन करता। पार्जी अब उनका कुछ बिगाड़ तो ना सकता, तो वो अपने दिल पे पत्थर रख के वहां से दफा हो जाता। यन सक्का द्याकुआ की तरफ बढ़ता, लेकिन द्याकुआ वहां से फौरन से चला जाता। यन सक्का अब द्याकुआ की फटी हुई एप्लीकेशन पाता, जिससे यन सक्का कन्वीनियंस स्टोर में आपस में टेप से जोड़ डालता। अगले दिन यन सक्का उसी एप्लीकेशन वापस करने जाता। द्याकुआ उसकी काइंडनेस को उसके मुंह पे मार के कहने लगता, तुम नाटक करना बंद करो, तुम ये सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कर रहे हो। वैसे भी मैं जितने दुख में होता हूँ उससे मैं लिरिक्स में बदल देता हूँ। जिन होबिन अब क्लास में नोटिस करता कि आखिर इतनी जलालत के बावजूद भी द्याकुआ ने हार नहीं मानी और वो अपने लिरिक्स लिखता चला जा रहा है। तो यही वजह से जिन होबिन उसे क्लास के बाहर दोबारा से बुली कर रहा था। यहाँ तक उसकी लिरिक्स डायरी को भी फाड़ देता। जब स्कूल ओवर होने को जाना होता, हानियल यन सक्का को ऑफर करती, मैं स्कूल फेस्टिवल में गाना गाना चाहिए। फिर यन सक्का जब क्लास में अकेला होता वो गाना गाने लगता। पास में ही बुली होता हुआ द्याक उसके ये गाना सुन लेता। जब वो वहां पे जाके देखता वो यन सक्का को पाता, तो हाँ यार द्याक उसका सैड सॉन्ग सुनने के बाद उससे ऑफर करता कि मेरे पार्टनर बन के मेरे साथ गाओ। अगले दिन द्याकुआ ने यन सक्का के लिए यहाँ तक लिरिक्स भी लिख लिए होते और उनकी परफॉर्मेंस को देख के पार्जी हो वाकई में कुछ ज्यादा ही हैरान होता। यन सक्का अब जब सारे लोग घर जा रहे होते यन सक्का उन्हें कहने लगता कि उसके गले में थोड़ा बहुत खराश वगैरह है। तभी द्याकुआ कहने लगता, तो ठीक है फिर तुम और प्रैक्टिस मत करना। पर वो रियलाइज करता कि वो अपनी दूसरी बॉडी में भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसी दौरान वही खूबसूरत सी लड़की आती और वो उसकी तारीफ करती, स्पेशली उसकी आवाज की। अगले दिन जब यन सक्का उन्हें दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस दिखाता, द्याकुआ उसकी परफॉर्मेंस देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता। जब जिन होबिन को पता चलता कि वो उस खूबसूरत लड़की के साथ पार्टिसिपेट करने को जा रहा है, उसे दोबारा से बुली करता कि तुम उसकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करने को जा रहे हो। पार्जियो को फोर्स किया जाता कि तुम द्याकुआ को मारो। अलबत्ता जिन होबिन को उसका म्यूजिक डायरेक्टर एनी मौके पे फोन करके बुला लेता। पार्जियो उससे माफी मांग के द्याकुआ को यन सक्का के कन्वीनियंस स्टोर ले जाता। अब तीनों बैठ के अपने दुख बड़ी बात एक दूसरे से शेयर कर रहे होते। वहीं पे पार्जियो और द्याकुआ काफी शुक्रगुजार होते यन सक्का का स्कूल में हमारे लिए बुली से लड़ता है और उनकी ये बातें बॉस को सुन रहा था और उसकी सक्का की न्यू बॉडी के खिलाफ सारी गलत फैमिलियां खत्म हो जाती। म्यूजिक स्टूडियो की तरफ बढ़ती।
यहाँ पे उनका डायरेक्टर जिन होबिन से कहने लगता, अगर इस गाने के कारण अगर तुम फेस्टिवल जीत गए, इसी दिन के बाद से ये तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग होगा। तो यार आखिरकार वो दिन आ जाता फेस्टिवल का, और यहाँ तक वो खूबसूरत सी लड़की भी देखने आई होती। तो यार फेस्टिवल में काफी कुछ चला होता, जबकि यंसक्का काफी ज्यादा नर्वस होता अपनी परफॉर्मेंस को लेके। और जब यंसक्का की नजर जैसे उस लड़की पे पड़ती, कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की, यंसक्का उसका पीछा करता। जब यंसक्का उससे बात करने को जाता, वो इस तरह से बात कर होता जैसे वो पहले भी मिल चुके हैं। वो लड़की कहती, आखिर तुम कौन हो? फिर कहीं जाके यंसक्का को याद आता, ओ यार शिट, मैं तो इससे अपनी पुरानी बॉडी में मिलता था। जबकि अब वो खूबसूरत लड़की ये समझ रही होती कि ये मुझ पे लाइन मारने का बहाना ढूंढ रहा है। बस वो तंग आके यहाँ से जाने ही लगती। यंसक्का गर्ल फैमिली को दूर करने के चक्कर में उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता, पर उसका पावरफुल बॉडीगार्ड यंसक्का के हाथ को पकड़ के दबोचने लगता। खैर यार यंसक्का भी कैसे न कैसे करके अपने आप को छुड़वा लेता। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती, जहाँ पे उसका बॉडीगार्ड यंसक्का पे भारी पड़ जाता। यंसक्का पे एक गजब किस्म की किक से वार करने के बाद वो उसको अपने घुटनों पे ले आता, और वहाँ पे तभी बास्को आता। बास्को की दखल अंदाजी की वजह से वो बास्को के भी मुंह पे एक दमदार पंच मारता, और बास्को सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता। अब यंसक्का भी अपने पैरों पे खड़े होके अब दोनों के दोनों तैयार उस पे टूटने के लिए। पर वो लड़की कैसे ना कैसे करके अब अपने बॉडीगार्ड को रोक लेती, और फिर दोनों यहाँ से चले जाते। मेन इवेंट की बारी आ जाती। जिन सोबिन अपना एक दमदार किस्म का शो पेश करता। तो यार वो अपने खतरनाक गाने के बावजूद भी त्याकुआ को काफी कॉन्फिडेंस में देखता। देख के वो त्याकुआ पे टूट पड़ता, एक गंदा किस्म का वार उसके पेट पे करता। ये देख के यंसक्का लड़ाई के लिए तैयार हो जाता, पर त्याकुआ कहने लगता, फिक्र मत करो, हम अपना बदला अपने गाने के थ्रू लेंगे। वो लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं, पर यंसक्का के नर्वस होने के कारण यंसक्का गाने के शुरू में ही मिस्टेक कर देता। अब ऑडियंस भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने लगती कि उसी बीच में त्याकुआ अपने कातलाना रैप से सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेता। सारे लोग हिल के रह जाते उसकी रैप सुनने के बाद। उसे यूं गाता देख के यंसक्का को उसकी एडवाइस याद आती, जब तुम गा रहे हो उस पर्सन के बारे में सोचो जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, और तुम उसी के लिए गा रहे हो। ये सोचते हुए यंसक्का भी गाना शुरू करता, और उसका गाना अब पूरी ऑडियंस के दिल पे छू जाता, और आखिरकार वो लोग फेस्टिवल भी जीत जाते। इस पर म्यूजिक प्रोड्यूसर जिन होबिंग के साथ अपनी डील कैंसिल करके फेस्टिवल्स के विनर्स के पास चला जाता, और वो उन्हें कहता, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, पर हाँ सिर्फ यंसक्का को। देख जरूर गजब किस्म का है, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल बनने के काबिल नहीं। और इस पर यंसक्का गुस्से में आके उसकी ऑफर को ही धिक्कार देता, और अब ये पूरी वीडियो ट्रेंड कर रही होती। इस वक्त यहाँ तक उसी खूबसूरत लड़की के हाथ में भी ये गाना लग जाता। सो के वो हैरान हो जाती, क्योंकि उसने ये गाना यहाँ तक स्टोर में भी सुना होता। तो यार अब वो सोचने लगती कि शायद से उसके पास भी मेरी जैसी दो बॉडीज है। और फिर इसी के साथ ये शो यहाँ पे खत्म होता